एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वो है जे के लैच यूजिंग नैंड गेट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एस आर लैच देख ली थी, उसमें 1 पे हमारे पास इनवैलिड स्टेट आई थी। ठीक है, तो अब उस इनवैलिड स्टेट को ख़त्म करने के लिए, सही करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जे के लैच बना ली। ठीक है, अब जे के लैच में हम लोगों ने क्या किया है कि इस जे से एक लाइन निकाली है, उसको मिला दिया के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि जे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये एस है और एस के साथ हमेशा क्या होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कर दिया हम लोगों ने। और दूसरा लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से के को हम लोगों ने मिला दिया सिंपल क्यू के साथ। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। ये के की लाइन है, के में से लाइन निकल रही है और किसके पास जा रही है, क्यू के पास, सिंपल क्यू के पास। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं, ये इन वर्किंग्स ने ख़त्म किया भी है कि नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम लोग जे को भी ज़ीरो दे देते हैं, के को भी ज़ीरो दे दी। ठीक है, क्यू एन हमारे पास होता है हमारी प्रीवियस स्टेटमेंट। ठीक है, जो पहले से सेव हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेटमेंट होंगी वो दो ही होंगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, क्योंकि तीसरी तो कोई वैल्यू है नहीं, 0 1 की फॉर्म में ही वर्क करता है, या जो पहले से स्टोर वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, तो हम दोनों ही लगा के देख लेंगे। तो पहले हम लोग इसको 0 दे के देख लेते हैं। ठीक है, जे को क्या दे दिया 0, के को भी क्या दे दिया 0। ठीक है, अब प्रीवियस वैल्यू क्यू एन हमारे पास क्या था, प्रीवियस वैल्यू, तो ये हमारे पास क्यू है, इसको हमने क्या दिया 0। ठीक है, जब क्यू को हम लोगों ने 0 दिया तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये 1 है, इसको दिया है तो ये लाइन 1 है, तो यहाँ से ये 1 जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका उल्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये नैंड गेट है। ठीक है, तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 0 1 0, जब उसका उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर क्या जा रहा है 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 को मल्टीप्लाई किया, बाद में उसका उल्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 0 0 0 0 होता है, 0 को जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस स्टेट के लिए 0, तो यहाँ पर क्या है 0। अब ये 0 यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होंगे 0 1 0, जब इसका उल्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1। अब ये 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 1, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, जे की वैल्यू भी 0 ही रहने देते हैं, के की भी 0 ही रहने देते हैं, लेकिन जो प्रीवियस वैल्यू थी उसको 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि अपनी प्रीवियस वैल्यू हम लोग 1 कर देते हैं। जब क्यू की वैल्यू 1 कर दिया तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से ये वाली सारी वैल्यूज भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जे की भी वैल्यू 0 है, के की भी 0 है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 1। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है 0, क्योंकि हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट को क्या वैल्यू दे दिया 0 और सिंपल क्यू को क्या दे दिए 1। ठीक है, अब 0 0 0 0 का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या देगा 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0 0 0 1 0, जब 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या देगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1। अब यहाँ से 1 जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये मान लो ये 1 मल्टीप्लाई होंगे 1 1 1 मांगे, जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0। अब ये वाला 0 यहाँ पर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया इस 1 से 0 1 0, जब इसका उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जे की वैल्यू 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, के की वैल्यू क्या कर देते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू क्या कर दी 1, और प्रीवियस वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू क्या ले लिया 0, जब प्रीवियस वैल्यू क्यू की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 1 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, ये 0 और 1 मल्टीप्लाई होंगे 0 आएगा, 0 का जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह होगा 0 1 0, जब उसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर हमारी थी 0, अब ये 0 यहाँ पर आएगा 0 1
ज़ीरो। जब इसका उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। अब ये वाला 1 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1। जब 1 का उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा फाइनल 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, जे की वैल्यू भी 0 रहने देते हैं, के की वैल्यू भी 1 रहने देते हैं, लेकिन क्यू एन की वैल्यू क्या कर देते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यू अपनी क्या कर दी है 1। जब प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे क्यू की 1 की है तो उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारे पास होता है 0। ठीक है, अब यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू हमारे पास क्या है पहले से 1 जो हमने ली है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू 1 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट की क्या होगी 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 0 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0 0 0। जब इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 1 1। जब इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 0 0। जब 0 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 1 1 को जब उल्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, तो आंसर हमारे पास फाइनल क्या आया 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जे की वैल्यू 1 कर देते हैं, के की वैल्यू 0 कर देते हैं। ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू क्या लेते हैं 0। अब हमने किया जे की वैल्यू कर दी है 1, के की कर दिया 0, प्रीवियस वैल्यू क्या ली है 0। ठीक है, जब क्यू 0 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा 1। ठीक है, तब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 0। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर हमारे पास क्या जा रहा है 1। ठीक है, अब 0 0 0। जब 0 का उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 मगर जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0। अब ये 0 यहाँ से यहाँ पर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 1 0। जब उसका उल्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 यहाँ पर जाएगा, इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 0 0। जब उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्या करते हैं, जे की वैल्यू 1 कर देते हैं, के की वैल्यू 0 ही रहने देते हैं, क्यू एन की वैल्यू 1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर दी, कोई कर दी है 1। जब इसकी वैल्यू 1 कर दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है 0। ठीक है, बाकी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जे क्यू की वैल्यू 1 कर दिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, तो अब ये 0 यहाँ से यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब ये 1 यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 1 0। जब इसको उल्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह होगा 0 1 0। जब इसको उल्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ प्रीवियस वैल्यू हमने क्या दी है 1। अब ये 1 यहाँ से यहाँ पर आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 मगर जब उल्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, अब ये 0 यहाँ से यहाँ पर जाएगा 0 1 0। जब इसका उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जे की वैल्यू भी 1 कर देते हैं, के की वैल्यू 1 कर देते हैं, प्रीवियस वैल्यू कर देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया प्रीवियस वैल्यू 0। जब प्रीवियस वैल्यू 0 कर दिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा 1। यहाँ पे हम लोग 1 कर देते हैं, बाकी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या ली है 1, के की वैल्यू भी क्या ली है 1। ठीक है, अब यहाँ से ये 1 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 0 1 0। जब इसका उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 1 1 मांगा जब उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया है 0। तो ये 0 जब यहाँ से यहाँ पर आएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 1 0। जब इसका उल्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 0 0। जब इसका उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 1। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि जे की वैल्यू भी 1 ही रहने देते हैं, के की वैल्यू भी 1 ही रहने देते हैं, लेकिन जो हमारी फाइनल वैल्यू है यहाँ पर, ये जो हमारी फाइनल वैल्यू है इसको कर देते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो प्रीवियस वैल्यू फाइनली प्रीवियस वैल्यू हम लोगों ने कर दी है 1, जो पहले से स्टोर थी या पहले से मौजूद थी, और यहाँ पर हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बाकी हम मूव कर देते हैं।
ये जे की वैल्यू भी 1 रहने दी है, के की वैल्यू भी 1 ही रहने दी है, ठीक है। अब ये 1 यहाँ से यहाँ पर आएगा हमारे पास, ठीक है, और ये 0 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब ये 1 1 1 1 का जब उल्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 0 0, जब 0 को उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू हमने क्या ली है 1, तो ये 1 यहाँ से यहाँ पर आएगा, इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 0 0, जब इसका उल्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 1 1 1 का जब उल्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है ये 0, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब यहाँ से हम लोग टेबल देख लेते हैं, इस पर फोकस कर लेते हैं। ये यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है चीज़ जे, दूसरा के, फिर है हमारे पास क्यू एन, अब हम निकाल देते हैं, ठीक है। क्यू एन प्लस 1 साथ में स्टेट, जिसका फंक्शनैलिटी टेबल है, जो सही वाला प्रॉपर टेबल है। यहाँ इस टेबल से ये वाला टेबल हमारे पास बनता है, ठीक है। तो इस टेबल की समझ पहले से आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला टेबल बनेगा, उसके बाद ये वाला टेबल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये दो चीज़ होती हैं। अब पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 0 0 सॉरी 0 0 है। अब ये भी 0 0 है, ये भी 0 0 है। अब देख लेते हैं कि 0 0 पे ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। तो अगर हम लोग चेक करें कि जे की वैल्यू भी 0 हो, के की वैल्यू भी 0 हो, तो ये हमें प्रीवियस वैल्यू दे रहा है। जैसे कि ये क्यू एन कि में हमारे पास 0 0 पे प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0, तो उसने आउटपुट क्या दिया है 0, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर इसमें एक प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो उसने आउटपुट क्या दिया है 1, मतलब जो पहले से स्टोर थी उसने वही दी है। इस चीज़ की समझ आ गई, जो वैल्यू पहले से स्टोर थी वही देता है। मतलब जे की और के की वैल्यू अगर तो 0 हो, तो वो दोनों की वैल्यू 0 हो तो हमें क्या देता है क्यू एन देता है, मतलब हमारी प्रीवियस वैल्यू देता है जो पहले से स्टोर होती है, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। यहाँ पर हम दोनों वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। 0 पुट करके दिया तब भी उसने हमें क्या दिया है, अगर तो पहले 0 स्टोर थी तो उसने 0 ही दी है, लेकिन अगर 1 स्टोर थी तो उसने 1 नहीं दिया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जब जे की के की दोनों की वैल्यू 0 हो तो पहले से जो लैच में वैल्यू मौजूद होगी ना, वो वही हमें आउटपुट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि ये हमें क्या देता है प्रीवियस वैल्यू क्यू एन, ठीक है, मतलब नो चेंज, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0 1। अब ये यहाँ पर ये दो हैं, ये 0 1 0 1, ठीक है। अब हम लोगों ने 0 1 पे पुट करके देखा है, 0 भी पुट करके देखा है, 1 भी पुट करके देखा है, तो हमें ये आंसर क्या देता है 0। ये 0 पे भी हमें 0 देता है, 1 पे भी 0 देता है, ठीक है। मतलब कि अगर प्रीवियस वैल्यू हमारे पास 0 पड़ी हुई तब भी क्या दे रहा है 0, लेकिन अगर प्रीवियस वैल्यू 1 पड़ी हो तब भी क्या दे रहा है 0, मतलब कि ये हमें 0 ही देता है। प्रीवियस वैल्यू चाहे जो भी हो, 0 हो 1 हो कुछ भी हो, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, सॉरी, इन दोनों के अलावा तीसरी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। तो या 0 हो या 1 हो, ये हमेशा हमें आउटपुट क्या करेगा 0। किस पे, जब जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू 1 हो, हमें ये हमेशा आउटपुट क्या करेगा 1। तो चाहे प्रीवियस वैल्यू 0 हो तो चाहे प्रीवियस वैल्यू 1 हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 0, ठीक है। अब ये 1 0 है, ये दोनों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 1 0 की है, ठीक है। अब 1 0 पे हमें क्या आंसर दे रहा है 1 1। अब 1 0 पे हम लोगों ने 0 पुट करके भी देखा, इसने क्या आंसर दिया है 1, ठीक है। अब इसने हमने 1 0 पे 1 पुट करके भी देखा, फिर भी इसने क्या आंसर दिया है 1, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर जे की वैल्यू 1 हो और के की वैल्यू 1 हो, तो प्रीवियस वैल्यू जो भी हो उसमें पहले से जो भी वैल्यू स्टोर होगा हमें हमेशा आउटपुट क्या करेगा 1, ठीक है। उस चीज़ को 0 पे भी हमें 1 नहीं दे रहा, 1 पे भी 1 नहीं दे रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि पहले से जो भी वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, हमेशा हमें आउटपुट क्या करेगा 1। इस चीज़ की समझ आ गई, तब करेगा जब हमारे पास जे की वैल्यू 1 हो और के की वैल्यू 0 हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 लगा दिया। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, या 0 का मतलब होता है हमारे पास सीरीज सेट, ये हमारे पास सीरीज सेट स्टेट होती है, ठीक है। और 1 का मतलब होता है सेट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 1 1। अब जो हमारे पास एस आर लैच थी उसमें क्या हो रहा था, नैंड गेट में 1 1 पे हमें वो इनवैलिड स्टेट दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कर रहा है कि अगर तो प्रीवियस वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पर है 1 1 है ना, तो 1 1 पे अगर प्रीवियस वैल्यू 0 हो तो हमें आउटपुट क्या करेगा 1, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियस वैल्यू 1 हो तो हमें आउटपुट क्या करेगा 0, ठीक है।
मतलब कि अगर जे की और के की दोनों की वैल्यू 1 1 हो तो क्यू एन हमारे पास जो भी हो ये हमेशा हमें आउटपुट क्या करेगा, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट उसका ऑपोजिट ही होता है ना, 0 हो तो 1 1 हो तो 0, ठीक है। तो अगर जे की और के की वैल्यू 1 हो, दोनों की वैल्यू 1 हो, तो क्यू की वैल्यू जो भी हो वो हमेशा हमें उसका आउटपुट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि यहाँ पर था क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, 1, तो इसने हमें 1 ही आउटपुट किया। मतलब कि हमें क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट ही प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्रीवियस वैल्यू का ही हमें उल्ट आउटपुट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, ये कहते हैं टूगल या टॉगल, जो भी अक्सर लोग कुछ कहते हैं, कोई लोग कुछ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये चीज़ आती है, यहाँ पर ये एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस होती है हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ गई। जे एस आर में हमें 1 1 में क्या करता था, यहाँ तक ये वाली जो 3 लाइनें हैं ये एस आर लैच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चेंज आता है 1 1 पे। जब वैल्यू 1 1 होगी तो जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी वो हमें क्या करेगा, हमें उसका वो कॉम्प्लीमेंट देगा, उसका उल्ट देगा। मतलब क्यू एन हमारे पास हमारी प्रीवियस वैल्यू थी ना, तो हमें क्या करेगा, हमें क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट